इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी दिए गए फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं जब आपको फंक्शन की वैल्यूज किसी दिए गए सेट ऑफ पॉइंट्स पर पता होती है। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कि जब हमको फंक्शन की वैल्यू किसी दिए गए सेट ऑफ पॉइंट्स पर पता है तो हमें उसे इंटीग्रेट करना है अंडर द गिवन लिमिट्स, और इस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कह रहे हैं। पर जब जो फंक्शन हमको दिया गया है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, या जो इंटीग्रेंड है हमारा, यदि वो फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल होता है तो इस प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर कहते हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट करने के लिए सपोज आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अंडर द लिमिट्स a टू b। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फंक्शन y दिया गया है, इस y को हम चेंज करते हैं अपने किसी भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, और उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अंडर द given limits, and then we will get a formula which is known as quadrature formula। और जब हमको quadrature formula मिल जाता है तब उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज देके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन मेथड्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला या क्वाड्रेचर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है, Newton's quadrature formula, suppose we have to integrate the function y under the limits a to b। ठीक है, तो Newton's quadrature formula निकालने के लिए जो इंटरवल हमको दिया गया है a b, जिसमें कि हमें इंटीग्रेट करना है, इस इंटरवल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, so suppose we get the values x0, x1, x2 and so on xn which is the point b। हमने इंटरवल को n इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, और जो फंक्शन हमारा है y, उस फंक्शन की वैल्यूज हमको इन दिए गए पॉइंट्स पर पता है। हमें फंक्शन की वैल्यू अपने प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट्स पर पता है, और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है अंडर द लिमिट्स। नाउ यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं हमने, या जो इस इंटरवल को हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये सारे पॉइंट्स हमने इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, बाय डिफरेंसिंग h, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स है, मतलब xi इक्वल्स टू x0 प्लस ih, with h इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल, और इन सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पर हमको फंक्शन की वैल्यू पता है। नाउ इसको अब इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट इट एज, वी कैन राइट इट दिस एज integration x0 to x0 plus nh yx dx। Now we put x is equals to x0 plus uh, so we get dx as h du। Now so अब हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी, यहाँ पे h आ गई, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी 0 to n and yx it will be x0 plus uh du। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आपको करना है y x0 plus uh h du। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, इसमें हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी गेट द एक्सप्रेशन एज, बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला by Newton's forward interpolation formula we get y x0 plus uh को हम लिख सकते हैं y at point x0 plus u times first forward difference y x0 plus u minus 1 by factorial 2 second forward difference and so on du। ठीक है, ये हमको मिल गया। ना अब इस एक्सप्रेशन को हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस इज y0, y0 को हम y0 लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन 0 to n du, then प्लस डेल्टा y0 इंटीग्रेशन 0 to n u du प्लस
डेल्टा 2y0 इंटीग्रेशन 0 to n u minus 1 by factorial 2 du and so on. ठीक है, so after integrating term by term we will get the expression as this will be h times now y0 integration 0 to n du. This will be n y0 plus delta y0 integration 0 to n u du. So this is n square by 2 delta y0 plus delta 2 y0 के साथ जो एक्सप्रेशन आएगा that will be n cube by 3 minus n square by 2 delta 2y0 and so on. ठीक है, और यहाँ पे हम थ्रू आउट n को कॉमन लेंगे. So we will get the expression as y0 plus n by 2 delta y0 plus n square by 3 minus n by 2 delta 2y0 and so on. Now this formula is known as Newton's-Bohr's quadrature formula. Now ये हमको Newton's-Bohr's quadrature formula एक जनरल फॉर्मूला मिल गया है फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. अब इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज देकर हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स डेवलप करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम इसमें n इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड विच इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल. ट्रेपेजॉइडल रूल. सो ट्रेपेजॉइडल रूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो न्यूटन-बोर्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला निकाला है उस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में हम n इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. मतलब अब हम जो कंसिडर करने वाले हैं वो हम सिंगल स्टेप कंसिडर करेंगे, जो कि हम इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला इंटरवल होगा वो x0 से x1 होगा, फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल हमारा x1 से x2, फिर x2 से x3 एंड सो ऑन. इस तरीके से सिंगल स्टेप में हम इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम बाकी सबको सम कर देंगे तो हमको पूरे एरिया पूरे रीजन का इंटीग्रेशन या पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू 1 substituting n is equals to 1 in Newton's-Bohr's quadrature formula. Newton-Bohr's quadrature formula. We get. ठीक है, so Newton's-Bohr's quadrature formula क्या था? It was I, which is integral x0 to x0 plus nh fx dx, और ये हम लोग ने कैलकुलेट किया था nh y0 plus n by 2 delta y0 first forward difference plus n square by n by 2 delta y0 then plus n into 2n minus 3 by 12 delta 2y0 and so on up to n plus 1 terms. ये हमारे पास Newton's-Bohr's quadrature formula था. इसमें हम n is equals to 1 करेंगे. So put n is equals to 1. So हम क्या मिल जाएगा, so integration over x0 to x0 plus h fx dx. This will be n is equals to 1. So you get h then y0 plus n is equals to 1. So 1 by 2 delta y0. Now अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अब हम जो स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं वो हम x0 से x1 तक कंसिडर कर रहे हैं. मतलब
2 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं और 2 पॉइंट से पास होने वाला जो हमारा कर्व होगा वो एक लीनियर कर्व होगा, 1 डिग्री का कर्व होगा। इसलिए जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम लेंगे उसमें सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो सब हमको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो इसलिए इस न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हमको सिर्फ 2 ही स्टेप तक मिल रही है वैल्यूज, उसके बाद के सारे डिफरेंसेस हमको 0 मिल जाएंगे। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। नाउ दिस विल बी h y0 plus 1/2 times delta y0. First forward difference y0 is y1 minus y0. इसको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं सो वी गेट h/2 y0 plus y1. So this is our integration of first strip from x0 to x0 plus h. अब हम सेकेंड स्ट्रिप पे इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज फ्रॉम x1 टू x2 fx dx. सो अब जो इंटरवल लिया है वो हमारा है x1 से x2 और उस रीजन में इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन बाय यूजिंग द सेम वैल्यूज वी विल गेट h/2 y1 plus 1/2 h/1 plus 1/2 delta y1. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y1 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक्सप्रेशन मिल जाता है y1 plus y2. ठीक है, सो इस तरीके से जब हमने n = 1 सब्स्टिट्यूट किया न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में तो हमको हर सब इंटरवल में इंटीग्रेशन की वैल्यूज मिलती चली जा रही है। तो इस तरीके से कंटिन्यू करते करते हमको after n plus 1 steps we will get proceeding in this way. Proceeding in this way we get integration over x0 plus n minus 1h to x0 plus nh dx. So this will be h/2 yn minus 1 plus yn. तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारा दिया गया इंटरवल था उसको हमने n = 1 में डिवाइड किया और उसके बाद हर स्टेप पे हमने इंटीग्रेशन किया बाय न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला और अब उन सारे रीजन्स को इंटीग्रेशन को हम सम कर देंगे. सो समिंग अप ऑल दीज इंटीग्रेशंस सारे इंटीग्रल्स को सम करने पर हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द रीजन x0 to x0 plus nh fx dx which will be h/2 y0 plus yn plus 2 times y1 plus y2 plus y3 and so on up to yn minus 1. So ये हमको मिल गया. Now this formula is known as trapezoidal rule. इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, trapezoidal rule for finding integration of a function fx over the interval x0 to x0 plus nh, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज हमको दिए गए प्रिस्क्राइब पॉइंट्स पर पता है. Now the next integration method is Simpson's 1/3 rule. तो सिम्पसन्स 1/3 रूल कैलकुलेट करने के निकालने के लिए हम न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n = 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो n = 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब अब हम इंटीग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं ओवर द डबल स्ट्रिप, दैट इज वी आर कंसीडरिंग द इंटीग्रल ओवर द रीजन x0 to x2. ठीक है, डबल स्ट्रिप में हम इंटीग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं. तो न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में अब यहाँ पे हम कितने पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं. तो इसका मतलब जो हमारा कर्व मिल रहा है वहाँ पे एक सेकेंड डिग्री का कर्व मिल रहा है. दैट मीन्स न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में थर्ड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे फंक्शन के, क्योंकि हम जो रीजन कंसिडर कर रहे हैं इंटीग्रेशन का वो हमारा एक डबल स्ट्रिप है, दैट मीन्स सेकेंड डिग्री कर्व है. तो इसलिए थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस विल बी 0. So by Newton's quadrature formula, when we substitute n = 2, so the integration over the first double strip is, so integration over the first double strip, that is
ये हो गया आपका इंटीग्रेशन x0 to x0 प्लस 2h fx dx। और जब न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n = 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी विल गेट 2h then y0 plus n/2, that is 2/2, first forward difference y0, then that will be n into 2n minus 3/12, so ये आपको मिल जाएगा n, that is 2n minus 3, 2 into n minus 3/12, delta 2y0, and higher order differences will be 0. So simplify this, you will get 2h then y0 plus delta y0, इसको हम लिख सकते हैं y1 minus y0, and then plus ये हो गया आपका 1/6 delta 2y0। ठीक है, now इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, so we will get 2h, y0 कैंसिल हो गया, we get y1 plus 1/6, now delta 2y0 can be written as delta y1, first difference y1 minus first difference y0, now again this can be written as this is 2h y1 plus 1/6 times first difference y1 is y2 minus y1 and minus first difference y0 is y1 minus y0। now इसको सिंप्लीफाई करेंगे, now हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 बाहर निकालना चाहिए, हो गया h/3 6y1 plus, now this we will get y2 minus 2 times y1 plus y0, so we will get h/3 y0 plus y2 plus 4y1 plus y0। so इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी पहली डबल स्ट्रिप है उसका इंटीग्रेशन हमको क्या मिल गया है, h/3, ये हम निकाल रहे थे इंटीग्रेशन ओवर द रीजन x0 से x0 प्लस 2h fx dx, और ये हमें मिला है h/3 y2 प्लस 4y1 प्लस y0। ठीक है, ना अब हम अगली स्ट्रिप का इंटीग्रेशन, अगली डबल स्ट्रिप का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगली डबल स्ट्रिप को कहां से कहां तक मिलेगी, इट विल बी फ्रॉम x2 to x4। सो नाउ कंसीडरिंग द इंटीग्रेशन ओवर द रीजन x2 to x4, so by Newton's Cotes quadrature formula we get x2 to x4 fx dx, और अगेन न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n = 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इंटरवल है हमारा x2 से x4, तो हमको वैल्यूज जो मिल जाएंगी, दैट विल बी h/3 then y2 plus 4y3 plus y4। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, we get after n times we will get integral over xn minus 2 or you can say x0 plus n minus 2h, say x0 plus nh fx dx as h/3 then yn plus this will be yn minus 2 plus 4 yn minus 1 plus
वाई है। सो इस तरीके से हमको हर डबल स्ट्रिप का इंटीग्रेशन मिल गया है और इन सब को अब हम सम अप कर देंगे टू गेट द इंटीग्रेशन ओवर द होल रीजन x0 to x0 plus h. So we will get finally summing of all these integrals summing up all these integrals, we will get integration from x0 to x0 plus nh fx dx as h by 3 y0 plus yn plus 4 times y1 plus y3 plus y5 and so on up to yn minus 1 plus 2 times y2 plus y4 and so on to yn minus 2. So this we will get, and this formula is known as Simpson's 1/3 rule of integration, जिसमें कि हमने न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया था। मतलब हमने इंटीग्रेशन लिया था ओवर द डबल स्ट्रिप, और डबल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन कंसिडर करने की वजह से न्यूटन-कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में जो थर्ड ऑर्डर एंड उसके हायर ऑर्डर डिफरेंसेस थे वो सब हमको 0 मिल गए थे। सो हमको इंटीग्रेशन फॉर्मूला मिल गया विच इज नोन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल।